राजधानी दिल्ली रात को करीब 10:15 बजे का वक्त रहा होगा जब यहाँ पर एक ई रिक्शा में सवार एक पति पत्नी के ऊपर एक शख्स आकर हमला कर देता है। दोस्तों, इनकी लड़ाई भी होती है और लड़ाई की जो वजह होती है उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमला करने वाला होता है वो इस महिला का प्रेमी होता है और जो उसकी बगल में बैठा होता है वो यहाँ पर इस महिला का पति होता है। इनकी लड़ाई की वजह थी कि यहाँ पर ये दोनों यही कह रहे थे कि जो इसके पेट में 4 महीने का बच्चा पल रहा है वो मेरा है। प्रेमी तो कहता है कि वो मेरा है और इधर जो पति है वो कह रहा है कि वो मेरा है। झगड़ा इतना आगे बढ़ जाता है और झगड़ा बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 2 लोगों की जान चली जाती है। अगर आप लोग भी इस मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये दिल्ली का एक नबी करीम कुतुब रोड है। यहाँ पर 18 अक्टूबर को रात को 10:15 बजे का वाक़या होता है जब एक ट्रली के अंदर 2 सवारी बैठी होती हैं जिसमें एक का नाम आकाश होता है और उसके साथ उसकी पत्नी बैठी होती है जिसका नाम शालिनी होता है। जो शालिनी होती है उसकी उम्र 25 साल होती है और आकाश की उम्र 27 साल होती है। दोस्तों, यहाँ पर फिर एक शख्स आता है और वो शख्स इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोल देता है। जो यहाँ पर शालिनी होती है उसकी गर्दन में चाकू से वार करता है और जो आकाश होता है अपनी पत्नी को बचाने का यत्न करता है और जब यहाँ पर उससे चाकू को छीनता है तो वापस इस जो यहाँ पर हमलावर होता है उसके ऊपर वो हमला कर देता है और हमला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं तो आनन फानन में ही इन तीनों को उठाया जाता है, उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और जब हमलावर के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है उसका नाम आंसू है। दोस्तों, यहाँ पर तीनों की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर बनी होती है और थोड़ी देर बाद जो शालिनी होती है वो अपना दम तोड़ देती है। दोस्तों, थोड़ा टाइम और बीतता है, उसके बाद जो आंसू होता है प्रेमी वो भी दम तोड़ देता है और आकाश यहाँ पर उसकी हालत गंभीर बनी होती है। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस जब इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल करती है तभी वहाँ पर आकाश की मां पहुंच जाती है और जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है तो हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, दरअसल होता कुछ ऐसा है, जो आकाश और शालिनी है ये पति पत्नी होते हैं और आज से 5 साल पहले इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद ये बड़े आराम से रहने लगते हैं। कुछ ही समय के बाद इसको 2 बेटियां हो जाती हैं। शादी के 2.5 साल बाद जो शालिनी होती है उसकी और आकाश की आपस में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई की वजह जो होता है वो यहाँ पर प्रेमी आंसू होता है। दोस्तों, आंसू यहाँ पर शालिनी से प्यार करने लगता है, शालिनी भी आंसू के साथ रंगरलियाँ मनाने लगती है। कोई भी पति अगर अपनी पत्नी को किसी दूसरे गैर मर्द के साथ देखेगा तो गुस्सा तो उसका बनता ही है। यहाँ पर जो आकाश है वो शालिनी के साथ मार पिटाई कर देता है और शालिनी यहाँ पर एक ऐसा निर्णय ले लेती है। अब यहाँ पर शालिनी आकाश से दूर रहने का निर्णय लेती है और वो आंसू के पास चली जाती है। कई महीने तक वो आंसू के साथ ही रहती है। दोस्तों, अब यहाँ पर आकाश को भी लगने लगता है कि यार तूने तो बहुत गलत काम कर दिया, तू तो अपनी पत्नी के बगैर अधूरा है। उसे भी अब अपनी पत्नी की ज़रूरत आन पड़ती है और फिर वो अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तेरी सारी जो गिलासे कबाऊँ उन सबको भुला दूंगा, तू टेंशन मत कर, तू मेरे पास वापस आ जा। दोस्तों, यहाँ पर जो शालिनी होती है उसे भी ऐसा लगता है कि आकाश ही मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि आंसू के पास वो कई महीने रह चुकी थी। लेकिन यहाँ पर जब आंसू का रवैया देखा, उसने उसका चाल चलन देखा तो उसे आकाश ही बेस्ट लगा। फिर वो अपने प्रेमी को छोड़कर अपने पति के पास आ जाती है और यहाँ पर जो प्रेमी होता है वो कहने लगता है कि तुम तो 4 महीने की गर्भवती हो चुकी थी और तुम यहाँ से कैसे मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे को कैसे लेकर गई। जब आकाश से भी इस बारे में बातचीत होती है तो आकाश यही कहता है कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं, वो बच्चा मेरा है, मैं ही उसका पापा हूँ, तू तो बस फालतू का था और अब बेकार है, साइड में हट जा। दोस्तों,
यहाँ पर इस तरह की इनकी आपस में बातचीतें होती हैं और जो आंसू होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और आंसू यहाँ पर अपने आप को ठगा महसूस करता है कि इस शालिनी ने मेरे साथ में बहुत गलत किया। फिर यहाँ पर 18 अक्टूबर का वाक़या होता है जब दिल्ली के नबी करीब कुतुब रोड के पास ये दोनों एक ट्री में बैठे होते हैं, तभी यहाँ पर आंसू आता है और आंसू शालिनी की गर्दन पर चाकू से वार कर देता है। दोस्तों जब यहाँ पर उसका पति ये सब वाक़या देखता है तो पति भी यहाँ पर ठीक ठाक होता है और वो आंसू का हाथ पकड़ लेता है और आंसू यहाँ पर आकाश के ऊपर भी हमला कर देता है, उसके ऊपर भी चाकू से वार करता है। फिर यहाँ पर आकाश आंसू से चाकू को लूट लेता है और यहाँ पर आंसू के ऊपर वार कर देता है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ये तीनों के तीनों खूनम खान हो जाते हैं। आनन फानन में ही लोग बाग इन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद 2 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें शालिनी जिसकी उम्र 25 साल होती है, उसका प्रेमी आंसू जिसकी उम्र लगभग 26 साल होती है। ये दोनों इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से अवैध संबंधों का नतीजा होता है। एक पत्नी पहले अपने पति को छोड़ती है, अपने 2 बच्चों को छोड़ती है और उनको छोड़ने के बाद वो प्रेमी के साथ चली जाती है, लेकिन प्रेमी से भी कुछ ही दिनों में उसका मन ऊब जाता है और फिर वो वापस अपने पति के पास ही आ जाती है। ये सब प्रेमी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर वो कहता है कि आप 4 महीने की गर्भवती हो गई और जो बच्चा है वो मेरा है। इधर जब पति से बातचीत की जाती है तो वो यही कहता है कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं, वो बच्चा मेरा है। दोस्तों ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। आप लोग इस घटनाक्रम पर क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,